मैं चाहता हूं मध्य प्रदेश सरकार जल्दी बाबा साहब की प्रतिमा लगाए। जब बाबा साहब की प्रतिमा सुप्रीम कोर्ट में लग सकती है तो हाई कोर्ट में क्यों नहीं? बाबा साहब से इसलिए नफरत है कि बाबा साहब ने इनकी दुकानें बंद कर दी हैं। बाबा साहब ने इनकी दुकानें बंद कर दी हैं, इसलिए नफरत है, और कोई नफरत नहीं है। अंबेडकरवाद ब्राह्मणवाद की दुकानें बंद करता है, उनको सामान लाता है, इनका ऊंचापन खत्म हो जाता है। ये सरकार आरएसएस की है। प्रधानमंत्री तो मुखौटा है, वो निर्णय नहीं ले सकते, उनमें क्षमता नहीं है। जब वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तब चीवर पहन करके मेरे साथ आएंगे। नहीं, मेरा सवाल तो सर ये था ही नहीं कि वो चीवर पहनेंगे या नहीं पहनेंगे। मेरा सवाल तो ये था कि प्रधानमंत्री, बिहार में चुनाव होने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ ये मुद्दा जोरों शोरों से 100 दिन से ज्यादा हो गए इस आंदोलन को। प्रधानमंत्री जी ने कोई ट्वीट नहीं किया, लेकिन बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। बाहर विदेशों में उन्हें याद आता है कि वो बुद्ध के देश से हैं, लेकिन अपने देश में जब बौद्ध लोग अपनी विरासत को वापस मांग रहे हैं तो प्रधानमंत्री कुछ नहीं कह रहे हैं। देखिए, अभी वो प्रधानमंत्री नहीं है। अच्छा। अपना निर्णय नहीं ले सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव, मैं हूं आपके साथ नलिनी। इस वक्त जंतर मंतर पर महाबोधि महाविहार के मुक्ति आंदोलन को लेकर यहां पर आज प्रदर्शन किया जा रहा है और तमाम बुद्धिस्ट समाज के लोग यहां मौजूद हैं। और न केवल बुद्धिस्ट समाज के लोग, हर वो इंसान जो तथागत गौतम बुद्ध को मानता है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है। यहाँ पर सुमित भंते जी से हमारी मुलाकात हुई। भंते जी, आंदोलन की शुरुआत कई लंबे वक्त से हो गई है, 100 से ज्यादा दिन हो गए, लेकिन निष्कर्ष कुछ भी अभी तक सामने निकल कर नहीं आ रहा है। देखिए, शुरू से ही ब्राह्मणों के कब्जे में व्यवस्था रही और जो आंदोलन करता है उनके साथ धोखा किया गया। भंते जो हमारे अनागारिक धमपाल जी थे उनके साथ धोखा हुआ। सुरई ससाई भंते जी आंदोलन करता थे, उनके साथ धोखा हुआ। और अभी फिर ब्राह्मणों ने अंदर घुसकर हमारे आंदोलन में षड्यंत्र किया है, हमारे एक भंते को जेल भेजा है और आंदोलन को कमज़ोर करने का प्रयास किया गया। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि अब हम समन्वय समिति बनाकर इस आंदोलन को बार्ड बनाएंगे और सब लोग मिलकर के, ये आंदोलन हमारा नहीं होगा, ये राजेंद्र पाल गौतम का नहीं होगा, ये आकाश लामा का नहीं होगा, ये विनयाचार्य का नहीं होगा, ये बौद्ध विरासत को आज़ाद कराने का आंदोलन होगा और समन्वय समिति बनाकर हम सब लोग लड़ेंगे। सर, भंते विनयाचार्य जी को गिरफ्तार किया गया हुआ है, काफी दिन से वो गिरफ्तारी जेल के अंदर हैं। वहीं उनके जो गुरु हैं चंद्रकीर्ति जी, वो ये कह रहे हैं कि जब वो वापस आएंगे तो उनका चीवर हम उनसे वापस ले लेंगे। देखिए, परंपरा होती है, वो शुरू से ये परंपरा रही है कि जिस बौद्ध भिक्षु पर कोई बड़ा आरोप लग जाता है और वो आरोप सत्य सिद्ध हो जाता है तो उसे स्वयं चीवर छोड़ देना चाहिए। आरोप देखिए, ये जो भंते विनयाचार्य जी के साथ हुआ है, उन्होंने जुर्म नहीं किया है। ये षड्यंत्र के तहत तो कोई मुझे फंसा सकता है, आपको फंसा सकता है, षड्यंत्र किसी के साथ हो सकता है। तो भंते जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए। अगर वो दोषी सिद्ध होंगे तो उस पर विचार किया जाएगा। अभी तो मुकदमा न्यायालय में चलेगा कि आखिर कौन कौन सी धाराएं लगाई गई और आखिर क्या सच्चाई है, ये कोर्ट निर्णय करेगा, तब जाकर के चीवर की बात आएगी। ऐसा कहना भंते जी का सरासर गलत है। सर, बिहार में चुनाव भी है, वहीं दूसरी तरफ आप लोग लगातार महाबोधि महाविहार की मुक्ति की बात कर रहे हैं। एक तरफ ब्राह्मण समाज है, एक तरफ आप लोग हैं, और दोनों ही ये दावा कर रहे हैं कि वो जो जगह है वो हमारी है। हमारी जगह है, कोई दुनिया में ये झुटलाया नहीं जा सकता है कि तथागत बुद्ध ने वहाँ धम्म का आविष्कार किया है। वो धम्म का आविष्कार की जगह है और आज भी वो जगह सुरक्षित है, यूनेस्को के अंडर में है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंडर में है, पूरी दुनिया के लोग वहाँ आते हैं। तो आखिर ब्राह्मण का कब्जा क्यों? और अगर ऐसा है तो ये सरासर गलत है। और ये लड़ाई कोई आज नहीं है, ये लड़ाई अर्नोल्ड के ज़माने से है, ये लड़ाई बर्मा के राजकुमार वहाँ आते थे, ये लड़ाई अनागारिक धमपाल के ज़माने की है, ये लड़ाई अलेक्जेंडर कनिंघम के ज़माने की है जो मैं लड़ रहा हूँ। ये हमारे पुरखों की लड़ाई है। अब आर पार की लड़ाई होगी और बुद्ध विहार मुक्त होगा, विरासत मुक्त होगी। आप कह रहे हैं बुद्ध विहार मुक्त होगा, विरासत मुक्त होगी। लड़ाई लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन क्या समाज एकजुट हो रहा है? क्या समाज एकजुट होकर इस आंदोलन में हिस्सा ले रहा है क्या सर? देखिए, अलग अलग जातियों में बटा ये समाज आज भी अपनी जातियों पर गौरव करता है। कोई रॉयल यादव बना घूम रहा है, कोई रॉयल वाल्मीकि बना घूम रहा है, कोई रॉयल जाटव बना घूम रहा है। ये जातिवादी समाज है, ब्राह्मणवादी समाज है। अब ये वहाँ से निकल के आ रहा है। बाबा साहब ने इशारा किया कि अम्बेडकरवादी बनो, बौद्ध बनो, अब ये वहाँ से निकल के आ रहा है, लेकिन अभी भी पूर्वाग्रह में जी रहा है। अभी भी उसकी जाति खत्म नहीं हुई, और जबकि जाति से कोई उससे फायदा नहीं है। अगर शेड्यूल कास्ट ओबीसी का व्यक्ति जातिवादी है तो 5वें पायदान पर, 4वें पायदान पर रह सकता है। अगर वो जातिवादी नहीं है तो श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी लोग जातिवादी बने हैं।
तो अभी बौद्ध बन करके जाति खत्म हो रही है, संघर्ष किया जा रहा है। आज नहीं कल हम हिंदुओं की तरह, मुसलमानों की तरह बौद्ध समाज बनाएंगे और मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे। ये प्रयास हमारा जारी है। सुमित जी, जब प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो कहते हैं मैं बौद्ध के देश से आया हूँ, बिहार में चुनाव है, क्या लग रहा है चुनाव के मद्देनजर ही क्या थोड़ी बहुत भी सुनवाई आप लोगों की होगी? क्योंकि अभी तक किसी भी बड़े नेता ने इस पूरे मामले को लेकर ना ट्वीट किया, ना वहाँ आप लोगों से मिलने पहुंचा है। ये सही है कि प्रधानमंत्री भगवान बुद्ध से प्रभावित हैं और उन्होंने अपने परिवार वालों को ये भी बताया है कि जब वो राजनीति से संन्यास लेंगे तो बौद्ध भिक्षु बनकर के वियतनाम में ध्यान करेंगे। ये प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि देश का प्रधानमंत्री जब बौद्ध भिक्षु बनेगा, क्योंकि कई बार उसने कहा है कि मैं बौद्ध देश से आया हूँ, मतलब बौद्ध के देश से आता हूँ, भगवान बुद्ध में मेरी श्रद्धा है। और इतनी श्रद्धा है तो बिहार जाकर क्यों नहीं बौद्ध गया कि इस पूरे आंदोलन की सुनवाई कर रहे हैं? क्यों नहीं कोई टिप्पणी कर रहे हैं? क्यों नहीं कोई ट्वीट कर रहे हैं? क्या उन्हें बौद्ध समाज दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं, वो रिटायरमेंट होंगे जब बौद्ध भिक्षु बनेंगे तब ये निर्णय लेंगे। अभी चूंकि बतौर प्रधानमंत्री वो है नहीं, उनको बनाया गया है। ये सरकार आरएसएस की है, प्रधानमंत्री तो मुखौटा है, वो निर्णय नहीं ले सकते, उनमें क्षमता नहीं है। जब वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तब चीवर पहन करके मेरे साथ आएंगे। नहीं, मेरा सवाल तो सर ये था ही नहीं कि वो चीवर पहनेंगे या नहीं पहनेंगे। मेरा सवाल तो ये था कि प्रधानमंत्री, बिहार में चुनाव होने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ ये मुद्दा जोरों शोरों से 100 दिन से ज्यादा हो गए इस आंदोलन को। प्रधानमंत्री जी ने कोई ट्वीट नहीं किया, लेकिन बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। बाहर विदेशों में उन्हें याद आता है कि वो बुद्ध के देश से हैं, लेकिन अपने देश में जब बौद्ध लोग अपनी विरासत को वापस मांग रहे हैं तो प्रधानमंत्री कुछ नहीं कह रहे हैं। देखिए, अभी वो प्रधानमंत्री नहीं है। अच्छा। अपना निर्णय नहीं ले सकते हैं। वो कांग्रेस, वो क्या नाम, आरएसएस के गुलाम व्यक्ति हैं। हाँ। जब वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तब हमारा समर्थन। बड़ी बात बोल रहे हैं। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो आरएसएस के गुलाम हैं, उनके टट्टू हैं। जब वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तब हमारा साथ देंगे। आप लोग इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं सर, तो जनता को क्या संदेश देना चाहिए? यही संदेश है हमारा कि हम बुद्ध अम्बेडकर के अनुयायी हैं, शांति से लड़ेंगे। संविधान देश में लागू है, ये लड़ाई हजारों सालों की है और आगे भी जारी रहेगी। मेरा आह्वान है, आओ हम सब लोग साथ आते हैं और विरासत। जंतर मंतर पर इसलिए सब लोगों को बुलाया गया है कि जो आंदोलन है अब तक व्यक्तिवादी था, एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जा रहा था। ये मांग उठी कि एक समन्वय कमेटी बननी चाहिए, उसमें लगभग 100 बौद्ध भिक्षु रहें, 500 उपासक रहें और पूरे भारत के लोग शामिल हों। तो कल 2 दिवसीय हमारी चिंतन शिविर है अंबेडकर भवन में। हम लोग वहाँ तय करेंगे कि आंदोलन समन्वय समिति कौन कौन बनेगी और फिर कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। कमेटी तो बनी हुई थी ना पहले से ऑलरेडी? नहीं, जो कमेटी बनी थी वो शक के दायरे में है। ऐसा महसूस हो रहा है कि वो नागपुर से चलाई जा रही है। इसलिए सभी लोगों ने मिलकर ये नियम लिया कि अब विरासत को बचाने के लिए समन्वय समिति बनानी पड़ेगी। आपके एक साथी जेल में है क्या? नहीं, मेरा साथी जेल में है, वकील कर लिए गए हैं और बेल के लिए डेट मांगी गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस समय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट सब छुट्टी पर हैं, हर जगह छुट्टी चल रही है। वकील सब घूमने गए हैं, कोर्ट सब बंद हैं, इसलिए दिक्कत हो रही है। नहीं तो बिना चार अभी तक बाहर आ जाते। हमारी बराबर बात हो रही है और जो टीम ऑब्जर्वेट कर रही है सबसे हमारी बात हो रही है। बड़े गंभीर आरोप लगा दिए हैं बिनाचार्य जी। नहीं, गंभीर आरोप तो उन पर भी लगा देते हैं, वो अर्बन नक्सल कहते हैं, धर्मांतरण का आरोप लगा देते हैं। जिनकी सरकार होती है वो कोई भी मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। तो ये सरासर गलत हुआ है और इसका हम विरोध करते हैं, इसलिए आज जंतर मंतर पर आए। 12 मई को आप लोगों के आंखों के सामने पूजा अर्चना हो रही है वहाँ पर, देखिए राज्यपाल कर रहे हैं। तो ये सरकार ने हमारे साथ धोखा दिया है। राज्यपाल ने और डीएम ने मिलकर के भारत के सभी बौद्धों का अपमान किया है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग टीम बना के बिहार जा रहे हैं। जो नेता हमें हमारे बिहार को मुक्त करने का आश्वासन देगा, हम लोग उसका साथ देंगे और इन सरकारों को हराएंगे। लेकिन सरकारें बोल कहाँ रही है? तेजस्वी बोल रहे हैं ना, वहाँ पर देखिए नीतीश कुमार कोई तो बोल ही नहीं रहा, आपके साथ कोई आ ही नहीं रहा। देखिए अब जो बोलेगा उसी का साथ दिया जाएगा, जो नहीं बोलेगा उसका साथ नहीं दिया जाएगा। तो क्या लगता है कांग्रेस आ गई है इस आंदोलन में? कांग्रेस अगर बोलेगी तो कांग्रेस का साथ दे देंगे, बहन जी बोलेंगे तो बहन जी का साथ दे देंगे। जो बस विश्वास दिलाएगा, जो घोषणा करेगा, अब बौद्ध समाज उसी का साथ देगा। एक आंदोलन आपका बोल गया में चल रहा है, ग्वालियर में भी चल रहा है, बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगवा रही है। अब जो लोग बाबा साहब को पढ़कर के कोट पहनते हैं, बाबा साहब को पढ़कर के वकील बनते हैं, अगर वही गद्दारी कर रहे हैं तो मैं क्या करूं?
जो वकील गद्दारी कर रहे हैं वो बाबा साहब का संविधान पढ़कर के ही वकील बने। मैं चाहता हूं मध्य प्रदेश सरकार जल्दी बाबा साहब की प्रतिमा लगाए। जब बाबा साहब की प्रतिमा सुप्रीम कोर्ट में लग सकती है तो हाई कोर्ट में क्यों नहीं? बाबा साहब से इतनी नफरत क्यों है? बाबा साहब से इसलिए नफरत है कि बाबा साहब ने इनकी दुकानें बंद कर दी हैं। बाबा साहब ने इनकी दुकानें बंद कर दी हैं, इसलिए नफरत है, और कोई नफरत नहीं है। अंबेडकरवाद ब्राह्मणवाद की दुकानें बंद करता है, उनको सामान लाता है, इनका ऊंचापन खत्म हो जाता है, इसलिए अंबेडकरवाद से नफरत करते हैं। और एक तरफ तो आप लोगों से डर भी रहे ना, आप कलश यात्रा रोक लेते हैं लोगों को। नहीं रोकेंगे भाई। देखिए अभी तक तो हम भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, शांति से काम कर रहे हैं, और जब ये लोग सर पर चढ़ते आएंगे तो आधी आबादी से भी ज़्यादा लगभग 100 करोड़ लोग यहाँ बहुजन हैं। अगर हम लोग भी इन्हीं की तरह हाथ में डंडे उठा लें और इनका हाथ मरोड़ना शुरू कर दें तो भारत के क्या हालात होंगे। लेकिन हम बुद्ध के अनुयायी हैं, संविधान को मानने वाले हैं, हिंसा नहीं करेंगे और बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकारों के लड़ेंगे। बिहार सरकार के ऊपर आपका क्या स्टेटमेंट? बिहार सरकार निकम्मी है, झूठी है, धोखेबाज है, इसे बदलना चाहिए। धन्यवाद।